Good evening all my dear students. Today we are going to start our first chapter of inorganic chemistry, that is periodic table. Okay. So first chapter of inorganic chemistry is our periodic table. मुझे periodic table बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे periodic table बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब मुझे से मेरा मीनिंग है ना, मेरे साथी भाइयों को जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, है ना, बोहर, वर्नर, रेंज, मेंडलीफ, नाम सुने होंगे आपने ये सब, है ना। तो इन बेचारों की गहन अध्ययन के बाद क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। तो ये मेरे साथी भाई हैं जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो इनको जरूरत क्यों पड़ी पीरियोडिक टेबल बनाने की? शुरुआत में तो क्या था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफी कम थे। 1800 तक केवल 31 एलिमेंट्स थे। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई 1865 में, तब तक केवल 63 एलिमेंट थे, 63। बट आज की तारीख में टोटल एलिमेंट्स हैं कितने हमारे पास, 118, जिसमें तो मतलब 117 हैं। अप टू एटॉमिक नंबर 118 तक हमें पता है, और उसमें से एक एलिमेंट बीच का मिसिंग है, 117। आउट ऑफ दैट 92 आर द नेचुरल एलिमेंट्स, और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन मेड है, मतलब खुद उनको ट्रांस यूरेनिक एनिमल बोन से जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो अब जब 117 एलिमेंट आ गए बेटा मेरे पास, तो अब 117 एलिमेंट को ऑर्बिट थोड़ा मैं याद रख सकता हूँ, सही है कि नहीं। जैसे मुझे मान लो इस क्लास में अगर 100 बच्चे हों, तो मैं किस तरीके से याद रखूंगा उनके नाम? हमें क्या चेहरे तो याद हो जाते हैं बेटा, नाम याद नहीं होते। तो मान लो अगर मैं क्लासिफिकेशन कर दूं कि ए नाम वाले सब एक रो में बैठेंगे, ठीक है। तो मान लो ए नाम वाले मुश्किल से 5 बच्चे हैं, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 26 है। और मैं कह रहा हूँ इस क्लास में 100 बच्चे हैं, तो एवरेज एक अल्फाबेट से कितने आएंगे, 4। एवरेज तो 4 ही आएंगे ना, किसी में 6 हो गए, किसी में 7 हो गए। तो अगर मैंने ए वालों को सब एक रो में बिठा दिया, बी वालों को सब एक साथ बिठा दिया, तो हफ्ते भर में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या होंगे, मुझे याद होने लग जाएंगे नाम कि यार ए वाले सब एक तरफ बैठे हैं, तो ए से कितने कॉमन नेम है यार, अमित होगा, अंकित होगा, अलाना, फलाना, ढिमका, यही नाम तो होंगे जो इंडियन नाम है। तो अपने आप मेरे को क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो अगर पीरियोडिक टेबल को भी मैंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमाइज पैटर्न में अरेंज कर दिया, तो उससे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, मुझे याद हो जाते हैं, है ना, कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर आएगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे क्या करना पड़ता है, डेप्थ में समझना पड़ता है कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी ब्लॉक को ओपन अप करेंगे, जैसे एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तो एस ब्लॉक में मैं क्या पढ़ाऊंगा, 2 चीजें पढ़ाऊंगा। पहली चीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर एक साथ सब एस ब्लॉक के एलिमेंट आ गए और मुझे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है, तो मुझे सभी एलिमेंट्स की क्या होंगे बेटा, प्रॉपर्टीज पता पड़ जाएंगी। तो मेरा जो याद रखने वाला काम है वो भी क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर प्रॉपर्टी को स्टडी करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक काफी बढ़िया क्या था, इन्वेंशन था। खूब बढ़िया खोज है कि आपने एलिमेंट्स को एक सिस्टमाइज पैटर्न में क्या करके रख दिया है, अरेंज करके रख दिया है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में हम लोग पीटी की यही लिखेंगे बेटा कि पीरियोडिक टेबल इज ए सिस्टमैटिक periodic table is a systematic tabular way of writing, systematic tabular way of writing elements discovered, ठीक है। ये सिस्टमैटिक टेबुलर वे में हम लोग एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल देखी होगी सभी ने आपने, तो उसकी तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। अब हम लोग आते हैं पहले अर्लियर अटेम्प्ट्स पे। किस साइंटिस्ट ने पहले आपके क्या क्या अटेम्प्ट करें, छोटे छोटे से अटेम्प्ट हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट करा था प्राउस्ट ने, PROST, प्राउस्ट ने इतना बोला बस कि ऑल द एलिमेंट्स आर क्या, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये सही हो सकता है? नहीं, है ना। जो दिमाग में आया उसको उसने क्या कर दिया, बक दिया। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपसे कोई ऑर्बिट सवाल पूछूं तो आपको आंसर पता तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करोगे आप, ऑर्बिट बक दोगे कि गाय हमारी माता है, हमको इतना ही आता है, बाकी तेरी मर्जी, तेरे को बताना है तो बता, नहीं तो छोड़ दे, ठीक है ना।
तो वही हिसाब है कि प्राउस्ट के दिमाग में जो भी आया उसने बोल दिया, बस इतना सा लिख लेना हमें, है ना। और ये कि अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट all the elements are aggregation of hydrogen atom. According to Proust, all the elements are aggregation, है ना। एग्रीगेशन से मीनिंग वही है कि मेड अप एक तरह से ना, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिंपल से आपकी प्राउस्ट की हाइपोथेसिस थी। सेकंड आया था लेवोशियर। लेवोशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, इसने काफी डिस्कवरीज करी हैं दूसरे चैप्टर्स में भी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू लेवोशियर ने किस तरह से क्लासीफाई करा, ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स मतलब जो क्या होंगी, हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब भी होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जैसे सोडियम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में बदल जाएगा हमारा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स जो होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, आपका गेन करेंगी। जैसे Cl है प्लस इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl माइनस। So according to Lavoisier, he classified the elements into two categories, metals and non metals, है ना। शुरुआत में तो ये अच्छा लगा, बट हुआ क्या कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तो मेटलॉइड्स भी होते हैं, तो दिस इज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ किसके, मेटलॉइड्स, है ना, क्योंकि हमारे पास केवल नॉन मेटल और मेटल नहीं है, मेटलॉइड्स भी हैं। तो इसके बाद नीचे लिख लेना, है ना, बट दिस इज डिस्कार्डेड, but this is discarded after the discovery of metalloids. But this is discarded after the discovery of metalloids. ठीक है ना। तो मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद क्या हो गया, इसको भी हमने फेल मान लिया कि ये भैया नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है तीसरा हमारा ABC। सी था आपका डोबेरी नर्स ट्राइट्स। डोबेरी नर्स ट्राइट्स, उसने क्या करा, एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर में अरेंज करा, इसलिए इसका जो मीनिंग आ रहा है क्या आ रहा, हमारा ट्राइट्स आ रहा। और इस तरह से अरेंज करा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है बेटा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इज द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है ना। तो लिखना इसमें, है ना, ये मेंस के लिए पूछ सकता छोटी छोटी चीजें, हालांकि हमारे लिए तो बस ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी पीरियोडिक टेबल होती, मैंडलीव की और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो रनिंग है, बट ये मुश्किल से 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा, तो इनके बारे में भी जानकारी हो मुझे। तो डोबेरिनर ट्राइट्स में लिख लेना हमारा कि है ना, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3। He arranged the elements into group of 3 known as triads. He arranged the elements into group of 3 known as triads, है ना। ट्राई एटॉमिक जैसे बोलते हैं ना, ट्राई का मतलब ही क्या होता है बेटा, 3। तो यहाँ पे ट्राइड्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसने कितने में अरेंज करा, 3 में, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू हिम atomic mass of the middle element is the average of
atomic mass of the middle element is the average of atomic mass of other two elements present in the trite. अब ये काफ़ी के लिए वर्क भी करा बेटा, जैसे पहला आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब मुझे लिथियम का एटॉमिक मास पता है 7, Na का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना आपका 39। तो अगर आप 7 + 39 एवरेज कैसे लिया जाता है, बाय 2 करना है। अब 39 + 7 कितना होगा 46, 46 का आधा कितना 23, देख लो हो गया ना मैच, समझे। तो इस तरह से उसने अरेंज करा हमारा। सेकेंड जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब बेरिलियम का कितना होता है 9, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का कितना होता है आपका 40। तो अगेन मैं 9 और 40 का एवरेज लेता हूँ, तो 9 + 40/2 मतलब कितना 24.5। तो देख लो नियरली क्या हो गया, वापस फिर से आपका हो गया, है ना। तो इस तरीके से उसने अपना ये दिया और काफ़ी सारे पेयर्स को उसने अरेंज करा, है ना। इसके अलावा जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, इसको भी उसने अरेंज करा 40, 88, 137। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 31, 75, 120, है ना। अपार्ट फ्रॉम देम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना 32, 79, 127, है ना। इसके अलावा जैसे Cl, Br, I 35.5, है ना। Br का 80, 127, है ना। सो इन दिस वे ही अरेंज वेरियस एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ ट्राइड्स, जिसमें हर बार यही होगा आपका, है ना। एवरेज निकाल लोगे, है ना। आगे मैं निकाल नहीं रहा हूँ, 2 बता दिए। तो आप इन सबका एवरेज देखो, 40 + 137 कितना होगा 177, और 177/2 कर दोगे आप तो लगभग कितना 87.5 के आसपास, ठीक है ना। तो ये 88 है, तो नियर अबाउट क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा। तो इन चीज़ों को डोबेरिनर्स क्या बोला जाता है, ट्राइड्स, है ना। हो सकता है देयर माइट बी चांस कि वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि इनमें से कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। तो एटॉमिक मास क्या होगा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, आप तो बस सेट देख लेना कि एवरेज आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया एवरेज तो आप बोलोगे कि इट इज़ एप्लीकेबल, नहीं आया तो आप मना कर दोगे कि दिस इज नॉट डोबेरिनर्स ट्राइड्स, है ना। जैसे ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी है ना। इसमें क्या है आपका एक्सेप्शन, जैसे F, Cl और Br। अगर आप इन्हें ले लेते हो तो F का कितना है 19, Cl का कितना 35.5, Br का कितना 80, है ना। अब अगर मैं लेता हूं तो 19 + 80/2, तो 99/2, और 99/2 का मतलब 49.5, और यहाँ पर कितना आ रहा है 35.5। तो क्या यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से पूछ सकता है कि इनमें से किस पेयर में नहीं लग रहा है, तो एक्सेप्शन भी लिख लेना है ना। और इसके अलावा जैसे एक आधा पेयर ये भी कॉमनली जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है FeCO(Ni), इसके ऊपर भी लागू होता है। इन तीनों का एटॉमिक मास जो है वो नियरली क्या होता है आपका सेम होता है। तो जैसे यहाँ पर आपने 6 तक लिखे ना, 7वां पेयर ये भी लिख लेना, एक्सेप्शन भी डाल देना, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डोबेरिनर्स ट्राइड्स। ठीक है, चलो। तो ये एक थोड़ा सा रिलेटिवली ठीक ठाक था, इसको ध्यान रख लेना, है ना। ये 7 पेयर तो याद रख लेना, एक एक्सेप्शन भी याद रखना। इसके अलावा कोई नया पेयर पूछ ले तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। एवरेज आ गया तो वैलिड है, अदरवाइज मना कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पेयर में कोई दे देगा तो, या इसको मतलब डिफरेंट टाइप से देगा तो भी पूछ सकता है। कैसे डिफरेंट टाइप से, क्या मीनिंग है तुम्हारा? हाँ STESE कर दे नहीं, उस टाइप से सीरीज में रहेगा तो साइड का निकालेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बेटा। अगर आपको पता हो अप टू मेंडलीव तक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पता है आपको? ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। इसलिए आपने देखा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसमें अरेंज करा गया? एटॉमिक नंबर है। और मैंडलीव ने किसमें अरेंज करा था? एटॉमिक मास। तो इसका मतलब जो मुझे एलिमेंट्स अरेंज करे हुए मिलेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में मिलेंगे। तो ऐसा तो ना होगा कि सल्फर को 32 यहाँ पटक दे, फिर बीच में टी को डाल दे 127, फिर पीछे उसको डाल दे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास 7, 23, 29, 9, 24, 40, 40, 88, 137, 31, 75, 120, सब किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना। पेयर कोई भी दे सकता है, पेयर कोई भी दे सकता है, बट वो ऑर्डर इंक्रीजिंग देगा। ठीक है ना। अब हमारा है अगला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्या? ऑक्टेव। है ना। ऑक्टेव क्यों बोला जा रहा है ना? 8th। इसने क्या म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे बोला था, सारे गामा पाधा नीसा। जैसे म्यूजिकल नोट में क्या होता है, 8th नोट वापस क्या हो जाता है? सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। वैसे ही यहाँ पर उसने बोला कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो 8वां जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू हो जाएगी किसके? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना। तो इसमें लिखना ना, मतलब ये पहला साइंटिस्ट था ना, अभी तक इन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया था। न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट कि उसने ये बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद किसके साथ? एटॉमिक मास। है ना। तो इसमें लिख लेना, है ना, न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द आइडिया अबाउट, Newland was the first scientist who gave the idea that periodic properties of the elements है ना, are related with atomic mass of the element। are related with atomic mass of the element, and according to him when elements are arranged, है ना, दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो यू कैन फील कि दिस इज थ्योरेटिकल नॉट न्यूमेरिकल। है ना। मूल कॉन्सेप्ट में तो क्या करा होगा आपने? एक फार्मूला लिखा और 4-5 सवाल करे। इसमें कोई फार्मूला दूंगा भी तो सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें केवल थ्योरी है ना। तो थ्योरी को ही ढंग से मुझे लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना, देन 8th एलिमेंट starting from the first, then 8th element starting from the first will have similar properties to first element। when 8th element starting from the first will have similar properties to first element, है ना, लाइक म्यूजिकल नोट्स। तो लिखने को ये चीज जरूर लिखेंगे कि हम लोगों ने इसे सारे गा मा पा धा नी और सा की तर्ज पर बनाया गया था, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। तो ये 8वां वापस सा पहले के बराबर हो गया। तो इस तरीके से उसने बनाया था, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, है ना। इसका लिमिटेशन तो ये है आपका, ये 8वां एलिमेंट हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? 8वां, है ना। अब वापस इसको 8वां मानोगे तो ये कौन सा एलिमेंट हो जा रहा है आपका? 9 10 11 12 13 14 और 15। तो फिर से 8 के अंतर पे आया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुझे पता ही है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? एक जैसी होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने ये अपना लॉ दिया। बट ये फेल क्यों हो गया, है ना? इसके क्या ड्रॉबैक थे, पहले ये नोट कर लेना।
ठीक है ना। अब इसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या रीजन थे, तो आप इसके ड्रॉबैक्स लिख सकते हो। पहला ड्रॉबैक, वैलिड अप टू कैल्शियम, है ना, वैलिड अप टू क्या आपका कैल्शियम, ठीक है ना। दूसरा ड्रॉबैक कि उस समय तक इनर्ट गैसेस हमारी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो आप देख लो इसमें इनर्ट गैस एक भी नहीं आ रही, जबकि मुझे पता है कि फ्लोरीन के बाद तो क्या आता है, नियॉन आता है ना। तो सेकंड ड्रॉबैक यही था बेटा कि, है ना, इनर्ट गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, है ना, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, so no position is given to them. ठीक है, इनर्ट गैसेस उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उनकी पोजीशन के बारे में कोई बात नहीं करी गई। और लास्ट है हमारा बस कि इट वर्क्स वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, इट वर्क्स वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर मतलब हल्के, है ना, जिनमें जो है वो 8-8 का गैप आ रहा है बेटा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरा 3, और सोडियम का कितना होता है 11, कितने का गैप आया 8 का। अब इसका 11, पोटेशियम का कितना 19, फिर 8 का। कैल्शियम तक इसलिए वैलिड हुआ क्योंकि कैल्शियम के बाद अब क्या आ जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। 21वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, स्कैंडियम। और एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए तो उसके बाद क्या होगा, गैप 8 का नहीं रहेगा, कितने का हो जाएगा 18 का हो जाएगा। जैसे पोटेशियम के बाद अगला क्या आता है आपका, है ना, रुबिडियम आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 19 है और रुबिडियम का सीधे 37 हो जाता है। मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, तो 37, इसका एटॉमिक नंबर वाज 3, इसका 11, इसका 19 और इसका 37। तो आप देख सकते हो 8 का गैप, 8 का गैप, बाकी आप कितने का गैप हो गया 18 का, है ना। सब में इन दोनों में भी 8-8 का गैप मिलेगा आपको। नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का कितना 15। तो 8-8 के गैप तक तो ये वर्क वेल करा, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट आने के बाद गैप जो होगा वो 18 का हो जाएगा, इसलिए ये उसके आगे वर्क नहीं कर पाया। तो दीज आर द 3 ड्रॉबैक्स, ठीक है। चलो पांचवा आता है हमारा लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। So next is our Lothar-Mayer's classification, ठीक है। इसमें सबसे लिखना है, सबसे पहली चीज कि Lothar-Mayer calculated the atomic volume of the elements Lothar-Mayer calculated atomic volume of the elements, है ना, by dividing their atomic mass with density, by dividing their atomic mass with density in solid state, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करा भैया उसने, एलिमेंट्स का सॉलिड स्टेट में कैलकुलेट करा, किसको, एटॉमिक वॉल्यूम को। और मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो उसने एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करा, मैंने अभी बोला आपसे, डेंसिटी से, ठीक है ना। तो इस तरह से डिवाइड करके उसने किसकी वैल्यू को निकाल लिया, एटॉमिक वॉल्यूम को निकाल लिया। उसके बाद क्या करा, लोथर-मेयर कर्व, शायद आपने नाम सुना होगा, उसने कर्व बनाया किस किस के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, है ना, वो कर्व बनाया। और उस कर्व के बेसिस पर उसने क्या करा, अपने ऑब्जर्वेशन दी। तो ये फॉर्मूला लिखने का नीचे लिखना, है ना, फॉर्मूले का नीचे लिखना कि देन ही प्लॉटेड कर्व फॉर atomic volume versus atomic mass
and gave following observation and observe following, ऐसा करके लिख लो. Then he plotted curve for atomic volume and atomic mass and observe following. ठीक है ना. कर्व बना के उसने कुछ चीजों को ऑब्जर्व करा. पहला ऑब्जर्वेशन था उसका, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज सिमिलर एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज सिमिलर एलिमेंट्स occupying similar position in the curve. Similar elements occupying similar position in the curve. ठीक है. सेम एलिमेंट जो है बेटा, जिनकी प्रॉपर्टीज नियर अबाउट क्या है, सेम है, उनकी कर्व में पोजीशन भी क्या है, सेम है. ठीक है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन था एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइंग क्रेस्ट ऑफ द कर्व, है ना. क्रेस्ट के ब्रैकेट में भले डाल देना टॉप पोर्शन. एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइंग क्रेस्ट ब्रैकेट में टॉप पोर्शन ऑफ द कर्व. पोर्शन ऑफ द कर्व. वेव देखी होगी ना आपने, वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, क्रेस्ट, और बॉटम मोस्ट है ट्रफ. तो एल्कली मेटल कहां पर आ रही थी, कर्व के टॉप पर, क्रेस्ट. थर्ड ऑब्जर्वेशन था alkaline earth metal occupies position. Alkaline earth metal occupies position in the middle of descending portion of the curve. Alkaline earth metal occupies position in the middle of descending portion of the curve. कर्व का जो डिसेंडिंग पोर्शन होगा उसके मिडिल में. ठीक है ना. फोर्थ ऑब्जर्वेशन था हमारा हैलोजेंस ऑक्यूपाई पोजीशन. Halogens occupy position, है ना, in the ascending portion of the curve. Halogens occupy position in the ascending portion of the curve. और लास्ट ऑब्जर्वेशन था ट्रांजिशन मेटल्स occupy position at the bottom of the curve. Transition element occupies position at the bottom of the curve. ठीक है. तो इस तरीके से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए. छोटा सा कर्व है, बना लीजिएगा. ठीक है ना. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोबेनियर स्ट्राइड, और ये छोटे छोटे कभी कभी आपसे पूछ लेता है. ठीक है. अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल एक बार बन जाए, उसके बाद मुझे पीरियोडिक क्या पढ़नी, प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है ना. डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जेई मेंस में जैसे इस साल क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर आया था, अगर आपको ध्यान हो तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होती है बेटा, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है. तो इसने पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम विच इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड विद किससे, आपका एटॉमिक मास. यहाँ से थोड़ा साइंटिस्ट को आइडिया आया कि भैया प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक मास के ऊपर क्या है, डिपेंड कर. न्यूलैंड्स ने तो हल्का सा आइडिया दिया था, उसने उसको क्या करा, जस्टिफाई भी करा. बट इसकी भी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्या मैं बार बार हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम निकालने जाऊंगा, फिर क्या उसका मास निकालने जाऊंगा, ठीक है ना, फिर क्या कर्व बनाने जाऊंगा. समझ रहे हो मेरी बात. तो इस वजह से इसको डिस्कार्ड इसलिए करा गया था क्योंकि इसकी कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, है ना. अब मुझे तो भैया टेबल बनी हुई है,
उसको में याद रखना आसान है, इसमें कब तक याद रखूंगा कौन सा पोज कर्व ऊपर है, कौन सा पोज कर्व हमारा नीचे है। और ऐसे तो शो करने के लिए हमने 5-6 एलिमेंट शो करे बेटा, मैंने क्या बोले टोटल एलिमेंट्स कितने मेरे पास 117 एलिमेंट्स है ना, मैं कर्व में शो कर पाऊँ, सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो बस इसमें लिख लेना कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कर्व, on the basis of above curve, है ना, he concluded that है ना periodic properties of the element periodic properties of the element are function of periodic properties of the element are function of atomic volume, नहीं क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, periodic properties of the elements are function of किसका, atomic mass, atomic volume बोल रहा हूँ मैं, है ना, because atomic volume is a physical property, because atomic volume is a physical property, और physical property क्या है, periodic property हमारा, है ना। और ड्रॉबैक में बस इतना ही लिखना कि it does not have any practical utility, it does not have any practical utility। ठीक है ना। तो एक रफ आइडिया इस बेचारे लोथरमेयर ने दे दिया साइंटिस्ट को कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, एटॉमिक वॉल्यूम भी अपने आप में क्या है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो इसने एक रफ आइडिया दे दिया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसकी होती है, एटॉमिक मास। ये एक आइडिया मिल गया और इसी चीज को आगे एक्सटेंड करा किसने, हमारा मेंडलीव ने। तो नेक्स्ट हमारा आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आउट ऑफ दिस 6 सबसे अच्छा काम मेंडलीव का ही है, इस वजह से इसे आज भी क्या करा जाता है, डिस्कस करा जाता है ना। तो बस इसमें लिखना है ना, उस समय तक क्या एलिमेंट जितने भी नोन थे उनको उन नोन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने काफी अच्छे ढंग से क्या करा, क्लासिफाई कर दिया था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स according to Mendeleev, है ना, periodic properties of the elements है ना, periodic properties of the elements are है ना periodic function of their atomic masses, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या है, आपका स्टेटमेंट डेटा पूछ सकता है कभी हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली बनेंगे। किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, ट्राइड क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। ठीक है, अब ओरिजिनल जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें सबसे पहले उसने 12 तो क्या बनाए थे, वर्टिकल कॉलम, और 7 बनाए थे क्या आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, और फिर जब उसने मॉडिफाई करा तो उसके बाद वो 12 की जगह हो गए थे कितने, 9। हॉरिजॉन्टल कॉलम तो साथ ही रहे, वर्टिकल कॉलम 12 को उसने कितने कर दिए, 9 में। 9 क्यों, है ना, 1 से लेकर 7 तक थे। ठीक है, 7 तो ग्रुप, फिर 8वां ग्रुप एक सेपरेट था और एक ग्रुप किसके लिए था, आपका 0 के लिए। तो 7, 1 से लेकर 8 प्लस 0 कितना हो गया आपके 9। अब 1 से लेकर 7 क्यों अलग बोल रहा हूं, क्योंकि उसने 1 से लेकर 7 को, अगर आपने पीरियोडिक टेबल सभी ने घर में चिपका दी है ना, पूरा चार्ट के फॉर्म में आती, 10 रुपए का है ना, कैलेंडर के फॉर्म में वो लगा देना, क्योंकि उसमें सभी के क्या गिवन है आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट के टर्म्स में शेप भी गिवन है, कौन बीसीसी है, कौन एफसीसी है, सब कुछ प्रॉपर्टीज हमें उसमें पता पड़ जाती। ठीक है ना, तो उसमें आप देखोगे तो पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की भी दी जाती। इन 7 ग्रुप्स को तो उसने 2 भाग में डिवाइड करा था बेटा, ए और बी। आजकल जो नया क्लासिफिकेशन है उसमें ग्रुप नंबर हम लोग 1 से लेकर कितने के टर्म्स में बताते हैं, 18।
बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था, है ना, 1 से लेकर 7 तक थे और वो 2 में डिवाइडेड थे, तो कितना हो गया 7 2 जा 14, हर एक ग्रुप ए और बी में था, ठीक है ना। 8th ग्रुप अपने आप में 3 एलिमेंट एक साथ रखता है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, है ना, एनसीईआरटी बुक हो तो देखिएगा। तो 14 + 3 कितने हो गए आपके 17, और 0th ग्रुप केवल इनर्ट गैस के लिए आता, तो 17 + 1 18। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी कितने मेरे पास वर्टिकल कॉलम है 18 ही है, और हॉरिजॉन्टल रोज तो कितनी है 7, क्योंकि अभी तक 7th पीरियड पूरी तरह से फुल नहीं हुआ है ना। फुल तो इनफैक्ट कोई सा भी पीरियड नहीं बेटा, फुल तो कोई सा भी पीरियड नहीं, 5th पीरियड भी पूरा फुल नहीं है, 6 भी पूरा फुल नहीं है, 7 भी अभी क्या है हमारा इनकम्प्लीट, उसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो आर यू गेटिंग माई आइडिया, है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल of Mendeleev, in the original periodic table of Mendeleev, there were, in the original periodic table of Mendeleev there were 12 vertical columns known as groups, 12 vertical columns known as groups, and 7 horizontal rows known as period, 7 horizontal rows known as periods, ठीक है। but in the modified form there are 9 vertical column, ठीक है, and 7 horizontal rows, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूछ ले कभी। और ये जो थे, है ना, अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो इन सबको 1 से लेकर 7 तक को उसने 2 ग्रुप किसमें डिवाइड करा था, ए और बी, 1A 1B 2A 2B, ठीक है ना। 8th वाले को अपने आप कितने कॉलम कंटेन करता था 8th वाला 3, इसमें 3 एलिमेंट्स आते थे। तो अगर लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से देखें तो 7 2 जा कितने हो गए मेरा 14 + 3 17 और +1 18, वही चीज है ना। बाद में इसी को क्या कर दिया हमारा मॉडिफाई कर दिया। तो थोड़ी सी जानकारी बस मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की रखिएगा, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, फायदे क्या थे और नुकसान क्या थे, है ना। पहले तो बात करें बेटा इसकी मेरिट्स कि इसकी मेरिट मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, काबिलियत, है ना, खूबी क्या क्या थी। सबसे पहली खूबी तो क्या थी भैया कि उसने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में क्या कर दिया, अरेंज करा। तो एक बार अरेंज हो गए तो उनकी स्टडी क्या हो गई हमारे लिए सिंपल हो गई। तो ही है ना सिस्टमाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। पहली मेरिट में हमें यही लिखना है ना कि ही सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज्ड, he simplified and systemized study of elements, ठीक है ना। उसने एलिमेंट्स की स्टडी को क्या करा, सिंपल और सिस्टमाइज बना दिया ताकि हमें एक एक को अलग अलग ना पढ़ना पड़े, पहला। दूसरा है ना कि बीच बीच में उसने काफी सारी क्या छोड़ी थी, खाली जगह छोड़ी थी नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, और वो पूछ लेता कभी कभी कौन कौन से डिस्कवर हुए, तो मैं बता रहा हूँ याद रखने की ट्रिक भी। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे बेटा, सम वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट, है ना, फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। Some vacant spaces are left for discovery of new elements having similar properties. ठीक है। और इसके बेसिस पर कौन कौन से डिस्कवर हुए ना, एका
सिलिकॉन, है ना। इसको इसने नाम दिया था क्या, कौन सा एलिमेंट है, एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, है ना। एका एल्यूमिनियम, ये कौन सा था हमारा, गैलियम, है ना। एका बोरॉन बी, ठीक है ना, ये कौन सा था, स्कैंडियम। और एका मैंगनीज, ये था आपका टीसी, टाइटेनियम, समझे। तो ये सबसे ज्यादा तो फर्स्ट सेकंड खूब ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए। अब जैसे सिलिकॉन डिस्कवर था, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है हमारा, जर्मेनियम। तब तक जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने क्या करा, उसकी जगह खाली जगह छोड़ दिया। बाद में डिस्कवर हो गया तो साइंटिस्ट ने उसको उठाकर वहां रख दिया, है ना। इनको याद रखने का देखो, है ना, तरीका है ना, लर्निंग ट्रिक। इनऑर्गेनिक में मैं खूब बताऊंगा, याद भी तो होना चाहिए ना बेटा, भूल जाएंगे हम लोग तो याद रखने का तरीका है हमारा सीता, ऐसा ही है ना, सीता, ये गीता, जी मतलब गीता, है ना। सीता गीता से अलग, एल्यूमिनियम है और गैलियम है, तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, अलग बना दिया, अल और ग, अलग, है ना। बीएससी नहीं, ये बीएससी हो गया मेरा, है ना, बीएससी नहीं एमटेक है, समझे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मुझे याद हो जाएगा। अगर वो टेस्ट वेस्ट में एग्जाम में पूछ ले कौन कौन से एलिमेंट, एका सिलिकॉन का नाम क्या है, तो जर्मेनियम याद हो गया, सीता गीता से अलग नहीं, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है, तो पूरे 8 याद हो जाएंगे किसके लिए क्या था, है ना। तो ये ट्रिक्स मैं आपको खूब याद रखने के तरीके बताऊंगा मेरी क्लासेस में, क्योंकि इनऑर्गेनिक ट्रिक से ही क्या होगी, याद होगी। तो दैट वाज द सेकंड मेरिट ऑफ मैंडलीव कि उसने काफी सारे नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए पहले से ही जगह स्पेस छोड़ के रखी हुई थी, है ना। सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक। कुछ खा के आया हो कि नहीं आया, खाना ना खाया दिन को, पता नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही। कई लोग तो ऐसे गुस्से से बैठे हैं, बिल्कुल एंग्री यंग मैन की तरह, है ना। हिरवानी अकेले मिल तब तेरे को बताते हैं, है ना, कौन सीता कौन गीता। मैं अकेले मिलता ही नहीं बेटा कभी भी, है ना, बॉडीगार्ड लेके घूमता हूँ मैं सलमान खान को, ठीक है। तीसरा जो एडवांटेज था इसका हमारा, है ना, थर्ड एडवांटेज वाज करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, उसने काफी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का भी क्या करा, आपका करेक्शन करा, है ना। जो सबसे ज्यादा जैसे बुक्स वगैरह में देखोगे तो केवल बेरिलियम का दिया जाता है। अब बेरिलियम का एक्चुअल एटॉमिक वेट कितना होता है, 9, अभी हमने बात करी थी, ठीक है ना। बट शुरुआत में जब डिस्कवर हुआ बेटा तो बोला गया था कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, 13.5। तो इसने मैंडलीव ने इसे करेक्ट करके प्रूव करा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, 9, है ना। वो सब बात की बातें कैसे करा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस तीसरा इसका मेरिट ध्यान रखना है, करेक्शन ऑफ क्या आपका एटॉमिक वेट, है ना। बेसिकली करा उसने वैलेंसी से, 14.5 इसलिए लिया गया क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 ली गई थी, जबकि इसकी एक्चुअल वैलेंसी कितनी होती, 2। तो 13.5 को 3 से डिवाइड कर दो, 4.5, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो 4.5 का डबल कितना, 9। तो दैट इज द करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। और किस किस का करेक्शन करा इसने, यूरेनियम, बेरिलियम, है ना, इंडियम, एयू और पीटी, है ना। सबसे ज्यादा बेरिलियम का पूछा जाता है, इसको भी याद रखने का कोड है आपका, है ना, यू बेईमान इंसान, समझे, यू बेईमान इंसान। और हमें पता है ये सबसे महंगे किस, पूरी दुनिया किसके लिए लड़ रही बेटा, सोने के लिए। भारत को तो सोने की क्या बोला जाता था, चिड़िया, पूरा अंग्रेज उठा के ले गए। तो सोना और उससे महंगा भी क्या चल रहा है हमारा, प्लेटिनम। तो यू बेईमान इंसान, है ना, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, कीड़े पड़ेंगे तुमको, समझे।
तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, नीचे लिखना हो तो लिखना ना, कीड़े पड़ेंगे तुमको। एक बार जोर से हंसो, हंसते कैसे हो तुम लोग? अरे 10 लोग हो ना, मिलके हंसो। ठीक है, ये तो एडवांटेज हो गया बेटा। अब हर चीज के फायदे हैं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा? अरे यहीं पे बोलोगे नहीं तो कुछ है, सर पटक पटक के जान दे दूंगा। हर चीज के फायदे हैं तो क्या होंगे, नुकसान भी होंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसकी डीमेरिट्स की बात करेंगे, है ना। नुकसान क्या क्या है? पहला नुकसान भैया कि हाइड्रोजन की पोजीशन ना पहले फिक्स है ना आज तक फिक्स है ना, तो हम लोग ड्रॉबैक में बोलते ही हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, है ना। दूसरा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और अगर एटॉमिक मास से रखोगे तो आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास तो क्या होते हैं, अलग अलग। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप है, 3, 1h1 1h2 1h3, तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास 1 2 3 हो गए। तो अगर मास अलग अलग है बेटा, तो हमें पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए भी पोजीशन देनी चाहिए थी, तो इसने आइसोटॉप के लिए कोई भी पोजीशन नहीं दी। लॉन्ग फॉर्म में तो एटॉमिक नंबर है, अगर देनी भी होगी तो तीनों वहीं पर आएंगे एक ही पोजीशन पर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर, है ना। कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी है, समझना है हर चीज को। सेकंड टॉपिक यही है कि नो सेपरेट पोजीशन was given for isotopes, no separate position was given for isotopes, ठीक है। थर्ड, एनोनॉमस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स, है ना। एनोमोलस मतलब एबनॉर्मल जिसको बोल सकते हो, ANOMOLOUS, एनोमोलस पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स, उनकी पोजीशन भी पूरी तरह से क्या थी, आपका फिक्स नहीं थी, है ना। तो ये छोटे मोटे पॉइंट है। चौथा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास करेक्ट होता तो कायदे से क्या होना चाहिए था, है ना। आपको पता होगा कि आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39। तो पहले क्या आना चाहिए कायदे से, पोटेशियम, और बाद में क्या आना चाहिए था, आर्गन। बट आता क्या है, पहले आर्गन बाद में पोटेशियम। तो ये फोर्थ वाला ड्रॉबैक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें लिख लेना बेटा कि इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ठीक है। सबसे ज्यादा तो इसमें पूछा जाता है AR और K का पेयर, जिसका है ना, इसका एटॉमिक मास अगर हम लोग बोलें तो 40 है, जबकि इसका कितना है, 39। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कि पहले AR आया बाद में पोटेशियम आया, बट पूछने के लिए वो सभी पूछ सकता है आपसे, और इसको भी है ना याद रखने का कोड है। देखो, आमिर खान, नाम सुना होगा ना आमिर खान का आपने, किसके ऐड में आता था, पेप्सी के कि कोक के, कोक के ऐड में ना, पेप्सी में नहीं आता, आमिर खान को पसंद नहीं है। तो हम लोग आमिर खान से बोल रहे हैं, आमिर खान तेरी इच्छा, ठीक है। ठंडा पेप्सी है मेरे पास, पीना है तो पी, है ना, कोक नहीं है, सही है ना। तो ये याद रखने का हमारा कोड हो जाएगा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं, CO मतलब कोक, कोबाल्ट, Na मतलब निकिल, थोरियम, प्लेटिनियम, TiNArK। तो इस तरीके से 8 एलिमेंट्स है ना। ये पहले वाले, ये पहले आए थे, जबकि आना क्या चाहिए था उसके हिसाब से इसको, तो ऑटो पेयर एक साथ है, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं।
फाइनली धक्के खाते खाते सब कुछ सीखते सिखाते हम लोग हमारी आते हैं किसके ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठोकर खा के बोलते हैं ना, क्या बनता है आदमी, ठाकुर बनता है ना। पुराने जमाने में ठाकुरों की खूब वैल्यू थी ना, तो ठोकर खा के कहते हैं क्या बनता है, ठाकुर बनता। तो हमने खूब ठोकरें खा ली बेटा, प्राउस्ट ने रुलाया हमको, लेवोशियर ने हमारे मजे लिए, फिर किसने लिए मजे, डोबेरिनर ने, न्यूलैंड ने और मजे लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोथर मेयर बोला कि लो कर्व बनाओ बैठ के, मेंडलीव बेचारे ने थोड़ा सा हमारा काम क्या करा, आसान करा। उसी को हम लोग आगे बढ़ के अब ठोकर खा के हम ठाकुर बन चुके हैं, और अब हम लोग हमारी फाइनल पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते आते हैं और जिसे अब हमें पढ़ना है, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। और ये बेस्ड थी किसके ऊपर, मोसलेस के स्टेटमेंट के ऊपर, है ना। मोसले ने क्या करा था, काफी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाला था, है ना। मोसले अपना एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, और उनसे जो एक्सरेस प्रोड्यूस हुई, उन एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो था, रूट न्यू, वो उसने देखा तो मेटल की या जो भी एलिमेंट था उसके एटॉमिक नंबर के क्या था, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये इसलिए मोसलेस लॉ कहलाता हमारा, अंडर रूट ऑफ रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है जिसे हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, हमारा मोसलेस। ये मोसलेस ने करा, इससे एटॉमिक नंबर निकले बेटा। और बाद में उसने जब एटॉम मोसले ने उन्हें अरेंज करा, इसलिए मोसलेस पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। हालांकि इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 साइंटिस्ट, है ना, बोहर, रेंज, वर्नर और बरी। बोहर बरी नाम सुना होगा आपने, और इसे बोहर पीरियोडिक टेबल भी कभी कभी बोला जाता है। क्यों, बिकॉज ये बोहर का क्लासिफिकेशन फॉलो करती है बेटा, है ना। बोहर ने जिनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे बॉटम में क्या आपका एफ ब्लॉक, है ना। एफ का मतलब ही क्या होता है, फालतू। देखिए थी पिक्चर फालतू है, तो एफ मतलब फालतू, इसलिए फालतू ग्रुप है, उसकी कोई भी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसलिए एफ को हम लोग क्या करते हैं, नीचे अलग से पटक देते हैं कि भैया तू अलग ही बैठा रहे। तो एफ मतलब फालतू। हमारा काम केवल किससे होगा, एस, पी और डी से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिखने का लिख लेना बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोसलेस लॉ, modern periodic table is based upon Moseley's law. ठीक है ना, and according to it periodic properties of the elements, periodic properties of the elements are periodic function of their atomic number. Periodic properties of the elements are periodic function of their atomic number. ठीक है ना। अभी तक आप क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास बोल रहे थे। अब आप आगे किसमें, एटॉमिक नंबर, है ना। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक और ड्रॉबैक था जो हमने लिखा नहीं बेटा, कि वो मेंडलीव पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, एक प्रॉपर्टी का बार बार कुछ इंटरवल के बाद क्या होना, रिपीट होना। कि क्यों आखिर मेंडलीव ने एक साथ कई सारे एलिमेंट्स एक साथ क्यों रखे, वो इसलिए रखे कि भैया उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, हमारा सिमिलर थी। बट मेंडलीव इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी एक लिमिटेशन था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या करा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। जब आप एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखोगे बेटा, तो डेफिनेटली जो एलिमेंट्स आएंगे सर्टेन इंटरवल के बाद, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा,
सेम होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम। जैसे अल्कोहल है तो आप अल्कोहल में हर अल्कोहल की प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ते हो, आप तो जनरल किसकी प्रॉपर्टी पढ़ देते हो बेटा, ROH ग्रुप की, ठीक है। और अल्कोहल मुझे पता है कि अल्कोहल 3 तरह की प्रॉपर्टी देता है, ROH। एक में ये ग्रुप टूटता है बेटा क्योंकि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है, और एक में ये ग्रुप टूटता है, पता ही होगा आपको। तो अगर मुझे एक अल्कोहल के बारे में प्रॉपर्टीज पता है बेटा तो नियर अबाउट 1-2 एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, सबकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी मेरे लिए, सेम ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मुझे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता पड़ गई तो मुझे बाकी एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो नीचे आप पहले लिखना हमारा पीरियोडिसिटी, कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल तो बस हो गई हमारी डिस्कवरी आज, हमें मेन इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ऑक्साइड्स का नेचर, क्योंकि ये सब चीजें बार बार हमसे पूछी जाती हैं, रेडियस वगैरह, है ना। तो डिस्कवरी तो आज हो गई, प्रॉपर्टी सब चालू करेंगे हम। हाँ, पहले क्या क्या बोल रहा था मैं, पीरियोडिसिटी, है ना। तो पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिखना, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, repetition of similar properties of elements after certain regular interval of time, repetition of similar properties of elements after certain regular interval of time is known as periodicity, is known as क्या हमारा, periodicity, ठीक है। और अगला लिखना हमारा नीचे अब कॉस ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉस मतलब रीजन, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या के पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, क्या रीजन बोलेंगे हम लोग पीरियोडिसिटी का, है ना। तो इसमें लिखना बेटा कि रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज reason of periodicity is repetition of similar electronic configuration of elements, repetition of similar electronic configuration of elements after regular interval of time, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सब चीजें अब आप 12वीं तो पास कर चुके हो, अदरवाइज है ना जो 11th या 12th के स्टूडेंट हो उनको मेरी एडवाइस है कि ये सब डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है स्कूल एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, ओके। एंड थर्ड जैसे व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, बिकॉज फॉर जेई मेंस एंड एडवांस वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन द स्कूल एग्जाम ऑल्सो। तो स्कूल एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बस डिफरेंस इतना है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं, सीधे क्या लिखवा देते हैं आपको, आंसर। और जो स्कूल का टीचर होता है वो पहले लिखाता है डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो हम वो नहीं लिखाएंगे डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हम सीधे आपको क्या लिखाएंगे, आंसर कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। व्हाट इज पीरियोडिसिटी, तो मैंने सीधे आंसर लिखा दिया, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज के आपका पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 नोन एज ग्रुप। तो ये भी लिखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
modern periodic table contains 7 horizontal rows known as periods. 7 horizontal rows known as periods and numbered from 1 to 7. Numbered from 1 to 7 and 18 vertical columns. 18 vertical columns known as, numbered from, पहले ये लिखना known as की जगह, numbered from 1 to 18. known as groups. ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये पीरियड है सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और कौन सा पीरियड है हमारा, 7. ठीक है ना. अब क्या होता है हमारा, यहां से जो होता है ये वाला एलिमेंट, आ जाएंगे ना इतने में. फर्स्ट पीरियड आप सभी को पता होगा क्या होता है हमारा, वेरी शॉर्ट पीरियड. 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक इधर फर्स्ट नंबर में है ना, ये क्या है आपके ग्रुप्स. ठीक है ना, पीरियड्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रुप्स आपके इस डायरेक्शन. तो ये फर्स्ट हो गया हमारा है ना, ये हो जाएगा क्या आपका सेकंड. ठीक है ना, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका 18 बन जाएगा इस तरीके से. तो फर्स्ट में हमारे पास केवल 2 ही जगह एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर, फर्स्ट में और सीधे 18 में. तो दिस इज योर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और क्या आपका 18. ये क्या है हमारे पास ग्रुप से. अब अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं तो क्या क्या होंगे मेरे एलिमेंट्स. नहीं, इधर क्या क्या होते हैं, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. ठीक है, याद रखने का क्या तरीका होता है इसका, है ना, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद. दिस इज द लर्निंग कोड. इसी तरीके से सेकंड में क्या क्या आता है आपके पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम. जिसको कैसे याद रखते हैं हम लोग, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप. रोए नहीं रे, राजी बोला करो, है ना. तो क्यों रोएगा बाप यार, स्कूटर मांग रहा है, BMW या कोई ऑडी तो ना मांग रहा है. स्कूटर की क्या वैल्यू बची है आज की तारीख में, कुछ भी वैल्यू नहीं. अब तो 1 लाख में तो कार मिलने लग जाती है, नैनो कार. सही है कि नहीं. तो रोए मत बोला करो, बाप क्या बोला करो, राजी.
अब इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या हो जाता है हमारा, इसमें कोई एलिमेंट्स आएंगे क्या यहाँ पर हमारे पास, नहीं है ना। तो ये दो कॉलम हमारे इसने बनाते वक्त ताकि बन जाए, बना दिया था। ये दो कॉलम हमारे शुरुआत में नहीं रहते हैं, कब कहाँ तक, अप टू 12 तक, ठीक है ना। तो ये आपके फिर से चालू होंगे कहाँ से, 13 से, क्लियर। अब 13 में कौन सा आ जाता है हमारा इसके बाद, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्या आपका इधर क्या क्या होगा, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और क्या आपका रेडॉन, ठीक है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, एफ, Cl, Br, I और At, ठीक है ना। ये जो दो ब्लॉक हैं हमारे, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, हमारे S ब्लॉक, फर्स्ट और सेकंड, ये क्या कहलाते हैं हमारे लिए, S ब्लॉक, ठीक है ना। इधर वाले जो है फ्रॉम 13 टू 18, दिस इज नोन एज अवर P ब्लॉक, है ना। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम ही होते हैं एस ब्लॉक, एक पूरा चैप्टर ही है आपका, उसमें एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स की क्या पढ़नी है आपको, प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक में सब पी ब्लॉक, और ये बीच वाला जो होता है फ्रॉम 3 टू 13, दिस इज नोन एज क्या हमारा डी ब्लॉक, ठीक है। अब इनको याद रखने के कोड क्या होते हैं हमारा, लिखते चलता, इसका क्या है ना, बैंगन, आलू, है ना, गाजर इन, है ना, थैला, बैंगन, आलू, गाजर सब मैंने क्या कर दी, थैले के अंदर भर दी, है ना। इसका है ना, कहें शिवजी सुनो पार्वती, है ना, शिव जी बोल रहे हैं पार्वती से कि सुनो मेरी बात। नॉर्मली पत्नियां कभी भी पति की बात नहीं सुनती बेटा ना, तो शिव जी मना रहे हैं पार्वती माता को कि मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लर्निंग कोड, नाना पाटेकर, है ना, असरानी, सब बेकार, है ना। अब तो सब बेकार हो ही गए, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा अगले में, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, है ना। अब तो नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा ही होगा आपने, बड़ा टफ पेपर है, बड़ा टफ पेपर है, और टीप के, है ना, मोबाइल से टीप के निकल जाता हो, देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस सभी ने, ठीक है ना। तो इसलिए ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे बेटा, नई स्टाइल से टीपो। फिर इधर क्या है ना, फिर कल, है ना, बाहर आई, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। अब डी ब्लॉक में कहां कहां से क्या क्या चालू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना। अब इनको, है ना, जैसे पहले वाले को बात करें तो स्कूटर, यामाहा, ला 1, ये इसका कोड हो जाता है हमारा स्कैंडियम, फिर इटीरियम, ठीक है ना, लेंथेनम और एक्टिनियम, इसका कोड हो जाता है हमारे याद रखने का क्या, टी जरा हाफ, है ना, टी जर्केनियम एंड हाफनियम, है ना। इसका कोड है हमारा वो नवाब था, ठीक है ना, VNB, इसका कोड होता है हमारा क्रोमाटन, क्योंकि इसके नीचे मॉलिब्डिनम और मॉलिब्डिनम के नीचे W मतलब टंगस्टन, तो ये क्रोमाटन हो जाता है। इसका होता है कोड हमारा क्या, मन तक रे, है ना, MNTC और RE,
इधर Fe के बाद Ru और OS। तो इसको याद रखने का तरीका ही क्या होता है हमारा, फेरस, फेरस बोला जाता ना, ठीक है। बनानी है आपको, घूरना नहीं है केवल इसको, है ना, ये पूरा चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल विथ एटॉमिक नंबर याद होना फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तुरंत मुझे एटॉमिक नंबर के साथ, क्योंकि अगर ये याद है तो एटॉमिक नंबर अपने आप क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, है ना। वो कैसे याद होंगे, इधर क्या था हमारा, है ना, कौन रहेगा, है ना, IR मतलब आयरलैंड, ठीक है ना। ये है आपका नहीं पढ़ोगे पैलेडियम तो पिटोगे प्लेटिनम। फिर ये है हमारा कौन आगे आया मतलब CU AG और AU, है ना। और ये है हमारा जिनी कनाडा कैडमियम और HG मतलब होगा। तो इस तरीके से ये मुझे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिसे हम लोग कौन सी पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 18 तो आपके क्या है, ग्रुप्स हैं, है ना, इस पोजीशन में, जिन्हें हम लोग वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं, और 7 आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे आप क्या बोलते हो, पीरियड। तो हमारे पास अप टू कहाँ तक है आपका 7 पीरियड, है ना। इसमें आगे के एलिमेंट डिस्कवर हो गए, बट उनकी हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और इनके नीचे जाके होता है क्या हमारा F ब्लॉक, है ना। तो F ब्लॉक नीचे से आपका, जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके 14, तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें 14 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और क्या आपके 14, ठीक है ना। ऊपर वाला होता है किनके लिए, लेंथेनाइट्स, और नीचे वाला होता है किसके लिए, आपका एक्टिनाइट्स, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा नीचे वाला होता है कौन सा ब्लॉक, आपका F ब्लॉक। क्लियर। अब छापो इसको, क्योंकि ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, है ना। अब इससे एटॉमिक नंबर याद रखने का क्या तरीका हो जाता है हमारा, देखो, है ना। केवल फर्स्ट ब्लॉक के लिए बात करी जाए बेटा, मैजिक नंबर करके कोड होता है हमारा, मैजिक नंबर फर्स्ट के लिए और 18 के लिए, है ना। तो मैजिक नंबर फॉर फर्स्ट अगर मैं बताऊं, है ना, 2 8 8 18 18 और 32। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैजिक नंबर, इससे आप हर एक का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। पहले का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, मैजिक नंबर 2 होने का 2 का गैप आएगा, तो लिथियम का कितना होगा 3, फिर सोडियम का 3 में 8 जोड़ दो कितना 11, फिर 8 जोड़ दो मतलब पोटेशियम का कितना हो जाएगा 19, फिर आप 18 जोड़ दो तो 19 + 18, रूबिडियम का कितना हो जाएगा 37, फिर आप 18 जोड़ दो तो 37 + 18 कितना आपका 55, जो हो जाएगा किसका सीजियम का, फिर आप 32 जोड़ दो तो 55 + 32 किसका हो गया फ्रेंशियम का, है ना। तो ये जो होता है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए और 18 के लिए, 2 8 8 18 18 और 32, इसके लिए भी वही है। इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, ठीक है ना। 2 के बाद सीधे कितना, है ना, अच्छा इसमें गलत बोल दिया, 18 के लिए भी, 18 के लिए, हाँ सही तो बोला, सही बोला गलत बोला, सही है ना। 2 के बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, 2 के बाद कितना आपका 8, मतलब 10 18 36 54 86, है ना। तो ये इस तरीके से हो सकता है। पी ब्लॉक के लिए, है ना, 0 ग्रुप को छोड़कर बाकी पी ब्लॉक मतलब कहां से लेकर कहां तक 13 14 15 16 और क्या आपका 17, ठीक है ना। उनके लिए कोड होता है, बोरॉन का कितना होता है 5, फिर एल्यूमिनियम का 13, मतलब 8 का गैप आया, एल्यूमिनियम का सीधे 31, तो 13 के बाद 31 मतलब कितने का गैप आया 18 का। तो फॉर 13 to 17 के लिए जो होता है 8 18 18 और क्या 32, है ना। दिस थिंग्स इज टू बी मगअप यहाँ क्लियर होनी चाहिए फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ का पीरियोडिक टेबल। आप किसी का भी बता सकते हो, कार्बन का जैसे कितना है मेरा 6,
तो सिलिकॉन का कितना होगा, 8 का जंप आएगा मतलब 14। फिर अगर मैं आपसे जर्मेनियम का पूछूंगा तो 14 प्लस 18 का जंप आएगा 32। फिर अगर मैं आपसे जर्मेनियम के बाद एसएन का पूछूंगा तो 32 प्लस 18 कितना हो गया आपका 50। और अगर मैं आपसे लेड का पूछूंगा तो 50 प्लस 32 कितना हो गया 82। ठीक है ना। तो अगर ये आपको याद है तो ये आप सबके लिए धड़ाधड़ क्या कर सकते हो, सबके एटॉमिक नंबर वगैरह निकाल सकते हो। तो ये हमारा याद होना क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए ना, स्पेशली इन दोनों को, है ना। डी ब्लॉक में आप सभी को पता है कि डी ब्लॉक में जो मेजर इंपॉर्टेंट रो होती है हमारी, वो हमेशा कौन सी वाली होती है, 3D सीरीज, है ना। इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोला जाता है हमारा, 3D, है ना। इसको 4D, 5D और लास्ट वाली के आपका 6D जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो फॉर प्रॉपर क्लियरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पीरियोडिक टेबल विथ मैजिक नंबर, विथ कोड, एटॉमिक नंबर, सब कुछ मुझे क्या होना चाहिए, प्रॉपरली याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बनाना अभी जाना नहीं है, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं।